नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। हरियाणा प्रदेश से संतोष केडियन जी ने अपने 2 कमेंट हमको भेजे हैं। एक कमेंट में तो उन्होंने ये कहा है कि एक ही व्यक्ति कितनी बार आरटीआई मांग सकता है उसी संस्थान के संबंध में, और दूसरे कमेंट में उन्होंने ये पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार एक ही विषय पर जनसूचना आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तो हम क्या करें। क्योंकि उसके बार बार आवेदन प्रस्तुत करने के कारण हम जहां मेंटली परेशान हो रहे हैं, जहां पर हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे पास स्टाफ भी नहीं है, बच्चों को हमें पढ़ाना भी होता है, तो ऐसे में जो सार्वजनिक हित का कार्य है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, वह बाधित हो रहा है। हर तीसरे दिन एक आरटीआई आ जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक ही व्यक्ति कितनी बार सूचना मांग सकता है इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वह जब भी सूचना मांगता है कोई आवेदक तो धारा 6(1) के अनुसार ही मांग सकते हैं। यदि कोई आवेदक जनसूचना आवेदन किसी विभाग में प्रस्तुत कर रहा है तो उसको चाहिए कि एक बार में सारी सूचनाएं मांग ले, बार बार पार्ट में उसको नहीं मांगे ताकि कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन सामान्यतया हमारे कुछ बंधु ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर यह सूचना हम एक साथ मांग लेंगे तो अगले पर हम प्रेशर नहीं बना पाएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी से शत्रुता अदा करने के लिए नहीं बनी हुई है। यह अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बनी हुई है। सीआईसी का जजमेंट रमेश जैन के मामले में हमने 1 महीने पहले अपलोड किया हुआ है। कुछ शब्दों का हेर फेर करके वही सूचना बार बार जब लोग मांगते हैं तो इससे वास्तव में एक तरह से बाधा उत्पन्न होती है और जो कार्य है सरकारी वो नहीं हो पाते, खासतौर से तब जब सीमित संसाधन होते हैं। तो ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस नहीं चलना चाहिए, एक्ट का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग उपस्थिति पंजिका मांगते हैं, कौन कर्मचारी हाजिर हो रहा है कौन नहीं हो रहा है ये जानने का हक आपको है। आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं फर्जी सिग्नेचर करके लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए जो अभी मैकेनिज्म है उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। तो यहां पर सतर्कता बरतनी है। आप उपस्थिति पंजिका देने जा रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस कर्मचारी ने अपनी उपस्थिति के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं, अगर आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी और यह इंडेंजर करेगा उसकी लाइफ को भी, सिक्योरिटी को भी, सेफ्टी को भी। जब आप आदेश पुस्तिका जहां पर किसी कर्मचारी के संदर्भ में कोई आदेश निकालते हैं या किसी और के संदर्भ में इंटरनल वे में कोई आदेश निकालते हैं, यद्यपि पब्लिक डॉक्यूमेंट है परंतु वह जो आदेश है थर्ड पार्टी का है, और क्या उससे कोई व्यापक जनहित सिद्ध हो पा रहा है। अगर व्यापक जनहित सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के तहत हमको इसको डिस्क्लोज करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उस कर्मचारी के और उस विभाग के बीच में फिडुसरी रिलेशन, वैश्वासिक संबंध के नाते है। वहां का एम्प्लॉय है, इसलिए सबऑर्डिनेशन में होने के नाते उसको समय समय पर जिस तरह से संस्थान की आवश्यकता होती है आदेश पारित किए जाते रहते हैं। कुछ आदेश प्रशासनिक तौर पर जारी किए जाते रहते हैं ताकि प्रशासन और संस्थान अच्छी तरह से चलता रहे, और एक तात्कालिक प्रभाव में व्यवस्था करनी ही पड़ती है, और यह विवेक होता है उसी व्यक्ति का जो वहां पर प्रशासन को डील कर रहा होता है। कभी कभी मात्र जिस कार्य के लिए नियुक्त हैं उस कार्य के इतर उनको कार्य सौंपा जा रहा है करने के लिए। आप जब पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो एज ए प्रूडेंट पर्सन आपको सारे फंक्शन करने होते हैं। मुझे लगता है संतोष केडियन जी की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया होगा। हां, आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। साथ में अगर नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।